बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एवोल्यूशन पॉइंट में। माई सेल्फ जुलियस पाठक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द किंगडम मोनेरा। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप तो आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है वायरस। सभी लोगों ने सुना होगा, ये ऐसे इन्फेक्टिशियस एजेंट होते हैं जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं and they are very dangerous for us, they are very dangerous for livings, they are very dangerous for bacteria, they are very dangerous for animals as well as plants and जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, वायरस एक ऐसा लिविंग होता है, मीन्स ये एक ऐसा फैक्टर होता है, ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि किसी भी लिविंग में डिजीज कॉज कर सकता है और किसी भी तरह के लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस क्वालिटी ऑफ वायरस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वायरस इज नॉट अ सेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने के लिए, दैट वायरस इज नॉट अ सेल। जैसा कि आपको पता है, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ऐसा क्यों कहते हैं इसको, हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम इन चीजों को। वायरस मीन्स होता है पॉइजनस। मीन्स वायरस का जब आप एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे तो आपको इसका मीन क्या मिलेगा, वायरस मीन्स व्हाट, पॉइजनस। वायरस जो होता है, अगर आप डेफिनेटिव फॉर्म की बात करें, वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, एज यू कैन थिंक, सो इट इज़ टू स्मॉल। हम लोग जब भी कभी स्मॉल सेल की बात करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जब भी स्मॉलर सेल्स की बात होती है वहाँ पर PPLO लिखा जाता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। वायरस क्यों नहीं लिखा जाता है? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वायरस इज नॉट अ सेल एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल देन वी आर ऑलरेडी नो दैट वायरस इज नॉट अ सेल। तो उसमें आप मेजर नहीं कर सकते उसको, इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं, PPLO को, विच इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल सेल, डू नॉट हैव सेल वॉल। तो ये जो होता है वो PPLO, जिसको माइकोप्लाज्मा कहा गया है। तो वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिशियस एजेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टिशियस होता है और अलग अलग काइंड के डिसऑर्डर्स कॉज करता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन अगर डिसऑर्डर की हम लोग बात करें, HIV। उसके बाद यह रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट। ये वायरस की दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, या आप उसके इंट्रोडक्शन में ये बोल सकते हैं दैट वायरसेस ओनली रेप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट बॉडी। व्हाट इज रेप्लिकेशन? हमें पता है कि कोई भी लिविंग जो होता है, लाइक दिस इज अ बैक्टीरियोफेज वायरस, लुक लाइक दैट, एंड they have their genetic material and protein code outside of the body। यहाँ पर जब भी एक वायरस दूसरा वायरस क्रिएट करेगा देन ही नीड अ होस्ट बॉडी। इसको किसकी जरूरत होती है, एक होस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा गया है, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो लिविंग के साथ ही अपीयर होती हैं। मीन्स ऑल द लिविंग प्रॉपर्टीज अपीयर्स विद द लिविंग व्हेन ही सर्वाइव इनसाइड द अदर लिविंग बॉडी। तो उससे हम लोग कहते हैं कि ये होस्ट बॉडी में जब जैसे ही जाता है तब ये लिविंग के कैरेक्टर्स अपीयर करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि होस्ट के अंदर जब भी वायरस रिप्लिकेट करेगा, मीन्स जब वायरस कोई नया वायरस बनाएगा, तब इसको एक लिविंग बॉडी की क्या होती है, जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट, यानी इसका जो वायरस का DNA होगा या RNA, जो भी एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन तभी शो करता है जब ये होस्ट के बॉडी में होता है, और ऐसे कभी भी इन्वायरमेंट में ये नहीं कर सकता है। फाउंड एट ऑल द प्लेसेस, लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। कंटेनिंग या फिर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं, बिकॉज दे हैव कैरेक्टर्स अबाउट, दे हैव सम कैरेक्टर्स about explain about the non living and some characters which explain about the living। मीन्स इसके पास ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इनको नॉन लिविंग के क्राइटेरिया में रख देते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको लिविंग के क्राइटेरिया में रख देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल देम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये तो पता ही है व्हाट इज लिविंग व्हाट इज नॉन लिविंग, एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें इसके, तो हिस्ट्री में स्टार्टिंग में आपको ये कहा जाता है दैट वायरसेस आर डिस्कवर्ड बाय अ रूसी scientist which was called the Ivanovsky, Dmitry Ivanovsky इनका पूरा नाम था। in 1892 ये इस समय डिस्कवर्ड किया गया था ऑन टोबैको प्लांट। जो पहला आपका जो वायरस था, जो पहला वायरस था वो कहाँ से डिस्कवर्ड किया गया था, टोबैको प्लांट से। एंड
उसको क्या नाम दिया गया, TMV। TMV स्टेट्स टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इन्होंने किया क्या, जैसे टोबैको फील्ड जो इनका जो ग्राउंड था जहाँ पर इन्होंने ग्रो कराया हुआ था प्लांट्स को, वहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की। जैसा कि इन्होंने देखा कि जो लीव्स थी टोबैको की वो अजीब से सिम्टम अपीयर कर रही थी और फाइनली जो है लीफ डेड हो जा रही थी, मतलब ग्रो नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, इनको शंका हुआ कि हो सकता है कोई फैक्टर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके वजह से उनके अंदर ये बीमारी फैल रही है। तो उन्होंने क्या किया, टोबैको के लीफ डिकॉक्शन लीफ डिकॉक्शन मीन्स होता है पत्तियों का जो रस होता है, जब आप उसको निचोड़ लेते हैं, मीन्स इन्होंने क्या किया, लीफ डिकॉक्शन तैयार किया। पत्तियों के रस को लिया और उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर कर दिया। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर इन्होंने क्यों किया था, डिकॉक्शन लेने के बाद जब इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर किया तो इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मान लेते हैं कि ये जो लीफ डिकॉक्शन हमारा तैयार हुआ है इसमें अगर बैक्टीरिया होगा एज अ एजेंट जो कि बीमारी फैला रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में इससे पहले पता हो गया था लोगों को, तो अगर इस फिल्टर पेपर से हम लोग इसको फिल्टर कर दें तो फिर बैक्टीरिया तो रह जाएगा, मीन्स बैक्टीरिया जो है जो भी फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें, मतलब ये जो सोल्यूशन फिर से आपको मिलेगा फिल्टर पेपर से फिल्टर करने के बाद उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा। फिर जब इन्होंने इस लीफ डिकॉक्शन को हेल्दी प्लांट के ऊपर क्या किया, हेल्दी प्लांट के ऊपर फिर से डाल दिया जो लीफ डिकॉक्शन था, फिर उन्होंने देखा कि ये जो लीव्स थी वो फिर से अफेक्टेड हो गई सेम डिसऑर्डर से। तो उन्होंने कहा देयर इज समथिंग विच आर मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया डू नॉट फिल्टर बाय द बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। इनको ये कंफर्म नहीं था कि ये एजेंट जो है वो वायरस ही है, इन्होंने बस ऐसा कहा था। और बाद में जब डिस्कवरी हुई, बाद में अप्रॉक्स 1898 में ब्रेंजरिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ढूंढा था और एग्जैक्टली उसको नाम दिया वायरस का, तब TMV वायरस को TMV वायरस नाम दिया गया। इनका एक आइडिया था इवानोव्स्की का, केवल इन्होंने डिस्कवरी में इनका नाम पहले तो आ जाता है, लेकिन बाद में जब ब्रीफ हिस्ट्री की हम बात करेंगे, पहले मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इसका लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा, तो जब आप ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर इवानोव्स्की की जगह एक नाम और आता है। तो उन्होंने जो है फर्स्ट वायरस की खोज की थी, और क्योंकि उन्होंने उसके नेचर के बारे में भी बताया था और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन की थी, दैट्स वाई हम लोग उनका भी नाम लेते हैं। लेकिन स्टार्ट जो हुआ था, जो एक कह सकते हैं स्टार्टिंग जो है वो इवानोव्स्की के थ्रू ही हुआ था। वायरसेस की ओवर 9,000 स्पीसीज पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, बट जो नोन है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो नोन जो है वो केवल कितना है, 9,000 है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वायरस इज नॉट अ सेल। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वायरसेस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस। तो वायरस के स्ट्रक्चर में केवल 2 मटेरियल्स होते हैं जो मौजूद होते हैं। वन इज जेनेटिक मटेरियल, सेकेंड इज प्रोटीन, और कभी कभी इस प्रोटीन के साथ लिपिड्स भी हो सकते हैं। एंड द प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन कोट, वायरस में इसको प्रोटीन कोट या फिर कैप्सोमियर के नाम से हम लोग जानते हैं। जेनेटिक मटेरियल में वैरायटी हो सकती है। जेनेटिक मटेरियल इट मे बी DNA और मे बी RNA। DNA में भी वैरायटी हो सकती है। DNA जो होता है वो DS DNA हो सकता है। DS DNA मीन्स डबल स्टैंडर्ड, मीन्स लाइक दैट, एंड SS DNA मीन्स लाइक दैट। सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस, ध्यान से समझिएगा इस बात को, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल एज अ DNA फॉर्म, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ RNA। तो मोस्ट ऑफ द जो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनिमल वायरस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, और मोस्ट ऑफ द जो वायरस होता है जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। एंड देन प्रोटीन एंड लिपिड्स। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वायरस। ये क्या होता है, उनका कंपोजिशन होता है। बहुत ही सिंपल कंपोजिशन है उनका, और इसी तरह से एक वायरस जो है वो बनता है। एज वी ऑल नो, वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज इनके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके लिविंग के हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके नॉन लिविंग के हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इट इज नॉट अ सेल, इट इज नॉट अ सेल, डू नॉट रिप्लिकेट, रिप्लिकेट नहीं करता। दूसरा, नॉट हैव सेल कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट जो है ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। मीन्स इसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में कई सालों तक, हजारों सालों तक आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। क्रिस्टल्स जो कि एलिमेंट का किया जाता है, किसी भी जो कि नॉन लिविंग होते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, लेकिन एक वायरस एक ऐसा लिविंग है जिसका क्रिस्टलाइजेशन भी क्या किया जा सकता है, करके बहुत टाइम तक इसको रखा जा सकता है। अगर हम लोग लिविंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे, सो इट हैव डीएनए और आरएनए, जो कि कहीं ना कहीं एक लिविंग के कैरेक्टर को शो कर रहा है। रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट, रिप्लिकेशन भी करता है, रिप्लिकेशन जो कि एक लिविंग सेल का कैरेक्टर होता है, तो रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट, और इन्फेक्टिशियस हो जाता है, इन्फेक्टियस हो जाता है, और अपने नंबर्स को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच शो दैट वायरसेस आर नॉट लिविंग एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच कैन शो दैट वायरसेस आर अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ये इसलिए इनको क्या कहा गया है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इनके पास कुछ कैरेक्टर्स, अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया कि इनके पास कोई सेल कंपोनेंट नहीं होता, और ये जो होते क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और इनका कोई लिविंग बिहेवियर नहीं शो होता, कोई फिजियोलॉजी इनकी नहीं होती है। जैसे आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी में आप देखते हो क्या क्या होता है, ना रिस्पिरेशन करता है, ना डाइजेशन करता है, ना इसके अंदर और कोई सिस्टम है। जबकि जब ये लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक में आएगा तो रिप्लिकेशन कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, और अपने नंबर्स को क्या कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये शो करता है दैट वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ऐसा सुनने में आता है कि वायरस जो होता है हमेशा डेंजर्ड होता है, हमेशा ये डिजीज कॉज करता है, बट देयर आर सम यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ अ वायरस जो कि उसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाता है। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, दैट वी कैन आल्सो से दैट द एप्लीकेशन ऑफ वायरसेस, सो देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ वायरसेस इन थेरेपी। बेसिकली कैंसर के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वायरसेस इन रिसर्च, वेरियस जो रिसर्च होते हैं इनमें इसका यूज़ होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वायरसेस एज अ बायोलॉजिकल वेपन, एक जैविक हथियार की तरह इनका यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1918 में 2 वायरसेस बनाए गए थे, जिनमें सबसे पहला वायरस बनाया गया था लेबोरेटरी के अंदर। याद रखिएगा, लेबोरेटरी के अंदर इस वायरस को प्रिपेयर किया गया था, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, एंड द स्मॉल पॉक्स वायरस। ये दोनों वायरसेस लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं फॉर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। आपको पता है कि आजकल के समय में जैविक हथियार इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि कोरोना वायरस जो है वो क्रिएट किया गया है लेबोरेटरी में। वुहान का जो मार्केट था, वहाँ पर जो लेबोरेटरी है, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये लगता है, और वायरस इतनी जल्दी म्यूटेंट हो रहा है जिससे ये बार बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल है ही नहीं। अगर ये नेचुरल होता तो इसके अंदर इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होता और वैक्सीन कहीं ना कहीं इसके ऊपर कारगर होती। तो इसलिए कि ये जो वायरसेस हैं इनको पहले भी प्रिपेयर किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कोई सोच रहा है, ऐसा कोई बोलने की कोशिश कर रहा है दैट वायरसेस आर प्रिपेयर आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज, बट ये पहले भी किया जा चुका है। इन्फ्लुएंजा को क्रिएट किया गया था और स्मॉल पॉक्स को क्रिएट किया गया था, जो उस समय एक पैंडेमिक के रूप में इनको मीन्स ऐसा बना करके इनको क्या किया जाता है, किसी देश को कमजोर बनाने के लिए आप उनका हेल्थ सिस्टम तोड़ दीजिए। वो अगर देश, जैसे एक बॉडी, अगर हमारी बॉडी खुद ही वीक है तो हम दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं। अगर देश अपने आप में परेशान है तो वो दूसरे से नहीं लड़ सकता है। दैट्स वाई ये जो होता है वो बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया जाता है, जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। होता क्या है इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरसेस के अंदर 2 ही चीजें हैं, एक तो प्रोटीन है, दूसरा उसका डीएनए होगा, या उसकी जगह क्या हो सकता है, आरएनए होगा।
अगर इनका एक फिक्स रेशियो फिक्स मैनर में मिल जाता है तो ये एजेंट जो है वो बिहेव करने लगता है मतलब लिविंग की तरह। वैसे तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई लिविंग क्रिएट किया जा रहा है, अगर एक्चुअली देखा जाए तो जब ये प्रोटीन और डीएनए आरएनए है तो ये एक लिविंग की तरह एक्ट नहीं करेगा। ये लिविंग की तरह एक्ट तभी करेगा जब ये किसी लिविंग के संपर्क में आता है, किसी लिविंग बॉडी में जाएगा। दैट्स वाई हम इस एजेंट को बना करके क्या करते हैं, जब इन्वायरमेंट पे रिलीज करते हैं तो कुछ टाइम बाद जैसे ही वो लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना असर शुरू कर देता है और अलग अलग सिम्टम कॉज करने लगता है अलग अलग बीमारियों के। वायरसेस इन थेरेपी में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जैसा कि आपको पता है कि जो वायरस होता है इट इज पॉइजनस फॉर आवर सेल्स। तो जब कोई वायरस, जैसे कैंसर सेल्स क्या होती है, कैंसर सेल्स को किल करना पड़ता है। किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन वायरसेस का यूज करते हैं। अगर ये कैंसरियस सेल्स के अंदर जाते हैं तो ये वायरसेस जो है वो उस कैंसरियस सेल्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, जो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि कैंसर की सेल्स ट्यूमर बनाएंगी, ट्यूमर बना करके बॉडी में फैल रही है। अगर उनको हम किल कर दें, चाहे रेडियोथेरेपी से कर दें या वायरस से इन्फेक्ट करा देते हैं बॉडी के अंदर उस पोर्शन में, तो ये वायरसेस उस सेल्स को ही मार देती हैं जो कि कैंसरियस हैं और आगे कैंसर कॉज करेंगी। तो इस तरह से ये जो है वायरसेस यूज होते हैं थेरेपी में, अलग अलग तरह के, मोस्टली यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। और रिसर्च में भी अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के नेचर को समझने के लिए, रिप्लिकेशन को समझने के लिए और अलग अलग तरह के टारगेट पर्पस के लिए हम लोग रिसर्च में वायरस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों में वायरस के नेचर को समझने के लिए, तो इन सभी कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायरसेस का यूज करते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पर बोर्ड पर आपको दो वायरसेस के डायग्राम बनाए गए हैं जो कि बहुत सिंपल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये टीएमवी वायरस है और टीएमवी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और इसमें जो प्रोटीन कोट होती है उसकी यूनिट होती है प्रोटीन कोट्स की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं या फिर कैप्सिड कहा जाता है। इसमें यूनिट्स की जो नंबरिंग होती है, जो आप देख रहे हैं जो स्मॉल यूनिट्स हैं यहाँ पर, ये यूनिट्स की नंबरिंग जो है वो वेरी करती है, कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है वायरस के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। सो दिस इज द टीएमवी वायरस। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं क्योंकि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं, बस ये इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन के दौरान एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इन्फेक्शन के दौरान वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल ही होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कराता है, बाकी उसका प्रोटीन कोड होस्ट सेल के बाहर ही रह जाता है और वो जो ये क्या करता है, सेल को हाईजैक करता है। एक तरह से वायरस जो होता है वो हाईजैक करता है और वायरस जो इतना डेंजरस होता है कि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी लिविंग को ये होस्ट बना सकता है और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। एंड द वायरसेस अटैक ऑन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अटैक्शन के बाद या अटैक करने के बाद ये दो तरह की साइकिल शो करते हैं, एक होता है लिटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे, व्हाट इज लिटिक साइकिल एंड व्हाट इज लाइसोजेनिक एंड इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, हेड, नेक और टेल। हेड रीजन में उसका प्रोटीन कोट होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है और इसका यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। नेक रीजन जो होता है उसको टेल से जोड़ता है और जो टेल रीजन होता है वहाँ पर बहुत सारे टेल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि इस बैक्टीरियोफेज को किसी दूसरे होस्ट से अटैच होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, जैसे कि ये कोई सेल है और ये आपका वायरस है, मान लेते हैं ये बैक्टीरियल सेल है और ये वायरस है। जब ये इन्फेक्ट करता है तो इस वायरस का केवल डीएनए ही इसके अंदर आता है और डीएनए आने के बाद ये उस होस्ट के डीएनए के साथ मिलता है और वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। और रिजल्ट पता है आपको, सबसे बुरी बात क्या है कि जब भी रेप्लिकेशन वायरस करता है तो बैक्टीरियल डीएनए भी साथ है, लेकिन रिजल्ट में जो डीएनए नया प्रिपेयर होता है उस डीएनए से वायरल कंपोनेंट ही बनते हैं और फिर ये वायरस बनने के बाद उस बैक्टीरियल वॉल को ब्लास्ट कर देता है और बाहर निकल जाता है। इस तरह से वो उसको मार देता है। तो दो तरह की साइकिल है, एक जिसमें बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और एक जिसमें नहीं होती है। यानी एक साइकिल जो वायरस होता है उसमें होस्ट की डेथ हो जाती है और एक साइकिल में होस्ट की डेथ नहीं होती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस।